गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। Everything is fully controlled by God. Everything from outside and inside is fully controlled by God. सारा संसार, प्रत्येक कण भीतर से बाहर से परमात्मा के ही कंट्रोल में है। परमात्मा ही सब कुछ चला रहा है। परमात्मा ही सब जगह व्याप्त है। इस संसार में परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ना कुछ था, ना कुछ है, ना कुछ रहेगा। परमात्मा भी एक ही है। ना कोई दूसरा था, ना कोई दूसरा है, ना कोई दूसरा होगा। वह अजन्म, अविनाशी, विराट, कण कण में समाया, अमजबे, अयोनि, किसी योनि में न उत्पन्न हो, जिसका कोई मजहब ना हो, निराकार, अकाल मूर्त, स्वयंभू, किसी से जिसको वैर नहीं, किसी से जिसको द्वेष नहीं, जो काल का भी काल है, जो कण कण में समाया है, उसकी प्रेम में डूब जा। तब तुझे ये सब पता लग जाएगा कि यहाँ तो परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। परमात्मा के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जब तक कि उसके प्रेम में डूबेगा तुझे ये सारा खेल समझ में आएगा। और तुझे सारा खेल समझाएगा कौन? परमात्मा। तेरा प्रेम निस्वार्थ भाव का होना चाहिए। बदले में संसारिक डिमांडें नहीं, केवल परमात्मा प्राप्ति की इच्छा, केवल निर्धाम पहुंचने की इच्छा, केवल जन्म मरण से छूटने की इच्छा। ना कि संसार के मकान, संसार के दुख दर्द से छुटकारा पाना, संसार की इच्छाओं की पूर्ति की कामना करना। ये तुझे परमात्मा से मिलने से रोकती है। तो ये निश्चित जान ले कि सारा संसार में कण कण तेरे मन के हजारों कोने के अंदर भी कुछ भी हो रहा है, वो भी जो है परमात्मा को पता है। और हर कण तेरे शरीर के अंदर करोड़ों प्रकार के प्राणी है, करोड़ों प्रकार की जो है, लाखों करोड़ प्रकार की नाड़ियां, नसें नाड़ियां जो है कई मात्रा में है। जो जो उनमें फंक्शन हो रहे हैं, जो जो अंदर आपस में युद्ध चल रहे हैं जीव जंतुओं के, तेरे अंदर ही करोड़ों प्राणी पल रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड बसा हुआ है। हर चीज का परमात्मा को कण कण का ज्ञान है और हर चीज जो है परमात्मा ही कण कण को चला रहा है। तेरे भीतर भी और बाहर भी कण कण में जो प्राणी व्याप्त है, वो सबको परमात्मा ही चला रहा है। और परमात्मा पूर्ण कंट्रोल, पूरी तरह से कंट्रोल में है। कुछ भी ऐसा नहीं जो परमात्मा से अनुभव को, परमात्मा से छुपा हो। उसकी हजारों, करोड़ों, लाखों, अरबों आंखें हैं। ये बड़ा विचित्र खेल है। मालिक प्रेम कर, बस उससे प्रेम। और कुछ भी तुझे आता ना हो, और कुछ भी तुझे ज्ञान ना हो, और कुछ भी तू जानता ना हो, बस 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। प्रेम में डूब जा, परमात्मा के प्रेम में डूब जा। तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। तेरे जन्मों का लेना जो है वो सार्थक हो जाएगा। तो इससे जीवन मरण के चक्र से छूट जाएगा। अपने ही स्वयं के घर जो है वापस पहुंच जाएगा, निज धाम। उस मालिक की राह पर चल,
उसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, कुछ नहीं होगा, ये तू सच्चाई जान ले। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। प्रेम में बस डूब, प्रेम कर, प्रेम कर, प्रेम कर। मालिक से सच्चा प्रेम कर, उसके भजन सिमरन में डूब। पूर्ण गुरु की तलाश कर, पूर्ण गुरु की ख्वाहिश रख, परमात्मा को पाने की ख्वाहिश रख। ये तमन्ना रख कि तुझे परमात्मा मिल जाए, ये तमन्ना रख कि तुझे पूर्ण गुरु मिल जाए, और सब कुछ मालिक के हवाले छोड़ दे। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। तुझे मिलेगा परमात्मा, जरूर मिलेगा। सच्चा प्रेम तो कर, उसके हवाले तो कर अपने आप को। श्रद्धा, आस्था, विश्वास, सब्र कर, सब्र कर। प्रेम में डूब मालिक के और सब्र से बैठ जा। तू अपनी मंजिल पे अपने घर, सच्चे घर ट्रू होम पहुंच जाएगा। इस संसार में तेरा कोई और काम भी नहीं है। ये सब काम धंधे जो है, ये सब के कर्म के चक्र जो है, चाहे तू राजा बनाओ, चाहे तू मनुष्य बनाओ, चाहे तू कुछ भी बनाओ, इस संसार के धंधे कभी भी समाप्त नहीं होते, और वो किसी काम के भी नहीं। क्षणिक सुखों, क्षणिक दुखों में ही घूमता रह जाता है जीवन। अब हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन कहाँ करेंगे? थर्ड आई सेंटर, तीसरा दिल, दोनों आंखों के बीच में पीछे करके परमात्मा में ध्यान करेंगे, जो हमारा छठे चक्र का स्थान है, बिंदी वाला। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो उसमें ध्यान करेंगे, वहां पे ही। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।